मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मस्त है, मैं शुरू से मैं ना ज़्यादा किसी से बात करती हूँ और अपने आप को शो ऑफ भी नहीं करती कि मैं क्या हूँ, किस कंडीशन में हूँ, मेरी परेशानी क्या है। बट ना, मैं अभी मुझे ये नहीं समझ में आता, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है, फिर भी कोई सपोर्ट नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं है, ना उनके यूनिट से और ना ही कोर्ट से। कोर्ट का भी एक अपना नियम होता है, वहाँ कोई फैमिली तो होती नहीं है या इमोशंस नहीं देखे जाते। वहाँ पे जो रूल्स होते हैं उसी के हिसाब से ही होता है सब कुछ। मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि तुम्हें सबसे पहले गलती तुमने की जो तुमने तलाक दिया। यहाँ तक कि वो इंसान भी जिसको मैंने तलाक दिया है, वो भी कॉल करके कहते हैं मुझे कि गलती तुम्हारी है, तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकी है, मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो आज भी वो मुझे रखने को तैयार है। बोले तुम सॉरी बोल दो, मैं सारी चीज़ें भूल के और तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। बट मैं सॉरी किस बात के लिए बोलूँ? और मैं उस इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं। एक होता है हर व्यक्ति का ना, एक बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, मेरी ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म। और जब तक आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है ना, आप पे कितने भी अत्याचार हो, गाली गलौज, मारपीट, पता आप सब भूल जाते हो, सब बर्दाश्त कर लेते हो। बस वही बात हो जाती है कि जब तक आप में क्षमता है। और जब क्षमता ख़त्म होती है ना सहन करने की, तब आपको छोटी सी बात भी नहीं बर्दाश्त होती। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे अफेयर हैं उनके, मैं खुल्लम खुल्ला बोलूँगी अब। इसलिए बोलूँगी क्योंकि मैं जहाँ गलत नहीं हूँ, उसने उस इंसान को लेकर के भी मुझे गलत, मेरी बहन के हस्बैंड, मेरे मामा, उनके यूनिट में अगर किसी ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, कोई सीनियर अफसर ने सपोर्ट कर दिया, उसका नाम, मतलब डायरेक्टली वो इंसान इतना गंदा वर्ड बोलेगा मुझे, मतलब कोई रिश्ते नहीं देखते, वो भाइयों के साथ गलत बोलेगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम तो मुझे गलत सिर्फ बोल पाते हो, अपनी भड़ास निकाल पाते हो। मैं गलत नहीं हूँ, और अगर मैं गलत होती तो तुम एक कदम भी पीछे ना हटते, आज ही मुझे सबके सामने मेरी इज्जत उतार देते। पर उसे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार कोर्ट में आए थे, जब मेंटेनेंस का केस लगा तो स्टार्टिंग में आए थे, और इनको नहीं पता था कि मेरे पास क्या क्या प्रूफ है। इन्होंने वहाँ पर हम लोगों को समझाने के लिए भेजा गया था, काउंसलिंग के लिए। तो जो मैडम समझा रही थी, तो स्टार्टिंग इन्होंने इसी बात से की कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मेरा अफेयर है, मैं उसी के साथ रहती हूँ, जबकि सबको पता है, मेरा आस पड़ोस जानता है, मेरे रिश्तेदार जानते हैं, हर कोई जानता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, किसके साथ रहती हूँ। मैं अपनी मम्मी के पास रहती हूँ। तो पहले तो उसने मुझ पे जितने आरोप लगाते बने लगाए, क्योंकि उनके वकील ने समझाया था। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब इंसान गलत होता है तो वो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाता, तो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि सामने वाले को गलत साबित कर दे। बस वही किया उन्होंने, जो भी आरोप लगाने थे। फिर कुछ ऐसे प्रूफ थे मेरे पास जिसको दिखाने के बाद बोलती बंद हो चुकी थी उनकी। पता है वो बंदा, मतलब उसके कारण ना मुझे फौजियों से नफरत हो गई। मतलब देश में ऐसा होता है ना कि इतनी रिस्पेक्ट करते हैं लोग फौजियों की, पर उस एक व्यक्ति के कारण ना मुझे पता नहीं क्यों बस अभी नेक्स्ट टाइम फिर जाना है, अभी फिर जाना है, क्योंकि जो नोटिस वो नहीं ले रहे हैं, वो अपने घर पे मना कर दिए हैं कि कोई नोटिस नहीं लेगा। कोर्ट का जो भी नोटिस जाता है वो नहीं लेते हैं। तो
अभी वो नोटिस लेकर के मैं जाऊंगी वहाँ पर। ये एक मेरा लास्ट रास्ता ही है समझ लीजिए। और अभी इसके पहले जब गई थी कुछ हुआ नहीं, बट होता है कभी कभी आप मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, पर जिस रास्ते से गुजरते हैं ना, उस रास्ते से एक नया रास्ता ज़रूर मिल जाता है। तो मेरे साथ वही हुआ है। अभी मैं बच्चों को लेकर के गई थी, हुआ कुछ नहीं, बट हाँ ये है कि वहाँ जा कर के कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हैं जो है मेरे फ़ायदेमंद है। तो ठीक है, वो भी करके देखेंगे। और कोई आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। और बस मेरा मकसद मेन ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको उनका हक मिलना ही चाहिए। और उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा, मैं जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जा रही हूँ और कर भी रही हूँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ। मुझे कई बार उन्होंने सलाह भी दिया, उन्होंने मतलब कि जिनको मैंने तलाक दिया है वो मुझे कई बार मेरे शुभचिंतक भी बनते हैं, मुझे सलाह देते हैं कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, वैसा कर लो तो वो हो जाएगा। उनको उनका कहना है कि मैं उनके पास आके रहूं तो वो सब कुछ करेंगे। फ़िलहाल तो इसके पहले मैं उनके जब साथ थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, इतने टाइम में भी कुछ नहीं किया। लेकिन अभी वो मुझे सलाह देते हैं कि अगर तुम मेरे साथ आके रहती हो तो मैं सब कुछ करूँगा, ऐसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास रहने वालों की कमी नहीं है, ना आपको कमी है घर की। सीधी बात यह है कि आपको कमी नहीं है घरों की। आप किसी एक घर के नहीं हो। आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके रिश्तेदारों को पता है, आपके दोस्तों को पता है, आपके यूनिट में सबको पता है कि आपकी आदतें क्या हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और मुझे अगर बताना पड़ गया तो आपको पता है कि किस हद तक आप गिरे हो, या आप खुद भी जानते हो कि आप किस हद तक गिरे हो। मैं ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियोस पक्का देखेंगे और इसके बाद मुझे फ़ोन करेंगे, मुझे गालियाँ देंगे, मुझे जो कुछ भी सुनाना है वो सुनाएंगे। वो तो मैं सुनते आई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। और जब हमारा तलाक हुआ था उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया था, कॉल करके बोले कि हमारा तलाक तो हो चुका है। मैंने कहा, तो बोले फिर तुम मांग क्यों भरती हो, अब तो मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तो मेरा मेन मकसद यही था, मैं नहीं चाहती थी कि हर किसी को पता चले कि मैं एक तलाकशुदा हूँ, क्योंकि सबको पता है समाज कैसा है, समाज में लोग कैसा सोचते हैं। मैं पहले भी सेल्फ डिपेंड थी, जब मेरे फादर थे तब भी मैं स्टार्टिंग से मेरे अंदर ना कुछ करने की इच्छा रहती है, और कुछ करने की नहीं, बहुत कुछ करने की इच्छा रहती है, बस मुझे सपोर्ट नहीं मिला। फाइनेंशियली भी उतना हम लोग स्ट्रांग नहीं थे कि कुछ कर पाते। तो लेकिन फिर भी मेरे ना अंदर एक ये रहती है, मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, सारी चीज़ें करने का मन रहता है। शादी बहुत जल्दी हो गई थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहा तो वो भी नहीं करने दिया मुझे। जो मेरे पति थे उन्होंने मुझे वो भी नहीं करने दिया। जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गई थी उस दिन उस व्यक्ति ने मेरा नंबर फेसबुक पे अपलोड किया, उसके नीचे नंबर डाला और बकायदा उसने लिखा कि मैं कॉल कर लूँ, मुझे कांटेक्ट करें। इस टाइप की हरकतें उस व्यक्ति ने की हैं। फिर भी मैं उसके साथ थी इतने सालों से, सिर्फ इसलिए थी कि वो व्यक्ति सुधर जाए, सुधर जाए। पर कहा जाता है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो वही है। और बहुत अच्छे से जो उन्होंने उनको जन्म दिया है ना, वो लोग भी जानते हैं कि उनका बेटा क्या है। जो उनके साथ रहते हैं ना, जिनके पास वो रहते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि वो क्या है। बट बस वही है, कुछ लोगों की नज़र में मैं इतनी खटकती हूँ, इतनी खटकती हूँ ना, कि अगर वो किसी लेडीज़ के पास जा रहे हैं, किसी गैर औरत के पास जा रहे हैं, उसका इल्ज़ाम भी वो मुझ पे देते हैं कि अरे अपने पास नहीं आने देगी तो वो तो जाएगा ही। तो यही चीज़ अगर आपका पति करे, तो अगर आप अपने पति से किसी बात को लेकर के नाराज़ हो, वो दारू पी रहा है, आप उसकी दारू छुड़ाना चाहते हो, वो गलत संगति में है, आप उसकी गलत संगति से छुड़ाना चाहते हो, वो पैसों को बर्बाद करे जुआ में, आप वो छुड़ाना चाहते हो, तो आप गलत हो। और मैं यही सब करती थी तो मैं गलत हो गई।
क्योंकि उनको बिगड़ा हुआ इसलिए पसंद है क्योंकि उनके फ़ायदे हो रहे हैं, और ये उनके वो रिश्तेदार भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी ये वीडियो अभी सबके पास जाने वाली है, सब देखने वाले हैं, तो देखें। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि जो मेरे सास ससुर थे, मेरी नंद और मेरे देवर, जो भी मतलब इनकी फैमिली के जो थे, मैंने कभी किसी से कोई बदतमीजी नहीं की है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है, परिवार का एक भी सदस्य, मम्मी पापा भाई बहनों में, कि प्रीति ने गलत किया था। वो आज भी नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वो लोग मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसका भी रीज़न है, मुझे पता है बहुत अच्छे से। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की ही इज्जत ना करे, उनकी बात ही ना सुने, तो वो उसके कहने पे कुछ क्यों करेंगे। तो इसलिए मुझे उन लोगों से कोई वो भी नहीं है कि मैं मतलब मुझे बुरा लगता हो। मुझे कोई शिकायत नहीं उन लोगों से। ठीक है, सबका अपना अपना वो है। बाकी मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा, गलत करते हुए नहीं, सही करने के लिए, मैं उस हद तक जाऊँगी। पहली बात, मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं है, मैं अपनी मम्मी के यहाँ रह रही हूँ। पता है मुझे मुझे भगाया नहीं जा रहा है, पर कितनी उम्र उनकी भी है। पापा की अभी डेथ हो गई थी, साल भर होने को आ रहा है। मम्मी है बस अकेले। कोई, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद भी नहीं हूँ कि हाँ उनके जाने के बाद सब कुछ मेरा है। तो मैं उस के भरोसे मैं अपने बच्चे नहीं पाल सकती हूँ ना, मैं उसके भरोसे नहीं रह सकती हूँ। हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में और उनके जो भी खर्चे हैं मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि बाई चांस अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। ना तो दादा दादी के पास जा सकते हैं, और वो तो इतने अच्छे हैं नहीं कि उनके पास बच्चे छोड़े जाएं। बच्चे खुद नहीं जाना चाहते उनके पास, तो उस वक्त मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। गलत वो है और सज़ा हमें दी जा रही है। पर हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अभी आसान लग रहा है उन्हें, अब मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी, अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ठीक है, हम लोगों को कर लिया जितना परेशान करना था, कोई नहीं। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, अभी मुझे दोबारा दिल्ली जाना है, दोबारा जाऊंगी। लेटर देने जाना है मुझे, बाय हैंड दे के आ आऊँगी। जो होगा देखा जाएगा, फिर मैं आगे की अपडेट आपको दूंगी। और मुझे बताने का ये सब कोई इरादा नहीं था। मैं बहुत टाइम से, 1.5 साल के करीब हो चुका है मुझे यूट्यूब पर आए। मैं चाहिए होती तो मैं ये चीज़ें बहुत पहले ही शेयर कर देती, सिंपैथी गेन करने के लिए या अपना चैनल ग्रो करने के लिए। बट मुझे नहीं करना था ये सब, पर अब मैं मजबूर हो गई हूँ क्योंकि वो व्यक्ति मुझे हर तरीके से हर जगह बदनाम कर रहा है। और यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों को, हर किसी को कॉल करके वो कुछ भी ऊटपटांग बोलते हैं। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, और उन तक, और उनके रिश्तेदार जो ख़ास तौर पे उनको बहुत मानते हैं। उनके घर में एक मैडम है, नाम नहीं लूँगी, वो समझ जाएंगी। वो जो हैं, वो हमेशा ये कहती थी कि इसमें है क्या, तुमने इससे शादी क्यों की, इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं है, तुम उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी करा दूँगी। करा दीजिए। अब तो मैंने ही छोड़ दिया है, लेकिन अब नाम नहीं लेती हूँ, अब नाम नहीं लेती हैं शादी कराने का। करा दीजिए, तो समझ जाएंगी वो बहुत अच्छे से। और अभी तो मुझे उनके बारे में बहुत कुछ बातें करनी है, बहुत कुछ, धीरे धीरे, बिल्कुल से नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, आगे जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो जाना है, अकेले ही जाना है, तो थोड़ा डर भी रहता है, पर बहुत कुछ किया है अकेले, सब कुछ अकेले ही तो झेलना है। तो बस अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैं आपको बता रही थी ना कि जब हमारा तलाक हुआ था तो वो मुझे कॉल किए थे, क्यों मांग भर रही हो। तो मैंने उनको यही बोला था, मेरी मर्ज़ी, मैं
श्रृंगार करूँ ना करूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। ये तो कोर्ट भी नहीं बता सकता। कोर्ट भी आपको इसके लिए मना नहीं कर सकता है कि अगर आपको मांग भरना है या मंगलसूत्र पहनना है कि नहीं। कोर्ट में कोई रूल नहीं है इसका। तो फिर आप कौन हो? मैंने उनको यही बोला था कि फिर आप कौन हो। तो उन्होंने मेरी सिस्टर के हस्बैंड का नाम लिया। बोले मुझे पता है तुम उसके नाम का सिंदूर लगा रही हो। तो मतलब वो इतना गिरा व्यक्ति है। मेरा रीज़न था मेन यही कि मैं कुंवारी लड़कियों की तरह ना घूमूं, या लोगों को पता ना चले, आस पड़ोस को पता ना चले कि मैं मेरा डाइवोर्स हो गया है। बस मैं इस चीज़ को बचाना चाह रही थी। लेकिन जब आप उछालना ही चाह रहे हो तो अब अच्छे से उछाल लीजिए, क्योंकि मुझे क्या दिक्कत है? अगर मेरी सच्चाई बाहर आ गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे पता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए कर लीजिए जो करना है। तो बस उन्होंने वही मुझे जब बोला था कॉल करके, तभी से मैंने कहा छोड़ो, नहीं भरना है मांग। ठीक है, देखा जाएगा। जब इतना कुछ झेल रहे हैं तो ये भी देख लेंगे। और जहाँ तक मुझे ये भी समझ में आता है ना कि अगर बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि लड़की की कोई गलती नहीं होती है और उसके साथ गलत हो जाता है। बहुत कम होता है ऐसा। बहुत ही गिरे और घटिया लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं या किसी पे गलत नीयत डालते हैं। बाकी ज़्यादातर, मैं खुद एक लेडीज़ हूँ, अगर आप चाहते हो कि आप सेफ़ रहो ना, किसी से ज़्यादा बात मत करो, किसी को ज़्यादा इंटरफेयर मत करने दो, अपनी लाइफ में आने मत दो। अगर आप दूरी बना के रखते हो ना तो अपने आप सेफ़ हो। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ के सेफ़ हो, घर में सेफ़ नहीं हो। आप अपने आप को सेव कर सकते हो, बस अपने नेचर को सही रख करके। ज़्यादा किसी से इंगेज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा नेचर ऐसा ही है। बहुत अच्छे से जो मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, वो भी मुझे इतना तो जानते ही हैं कि मैं कैसी हूँ। तो एक भी शब्द मेरे झूठ नहीं है। ऐसा होगा तो कमेंट्स भी आ जाएंगे, और हो सकता है कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए भी, तो वो किसके आएंगे ये भी मुझे पहले से पता है। कौन करवाएगा ये भी मुझे पहले से पता है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी जो भी है। और मेरा बताने का मेन रीज़न है क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, बहुत को झेलते 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 अपनी लाइफ ख़त्म कर देती हैं। बट नहीं करना चाहिए। मुझे भी बहुत दिनों तक ये लगता था मैं क्यों लूँ डाइवोर्स, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग मुझे क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं ये सब सोच करके ना बहुत टाइम मैंने बर्बाद किया, बहुत टाइम बर्बाद किया अपना। पर अब नहीं करना है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ, ऐसी लेडीज़ के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए कि जो किसी रिलेशन में फंसी हैं। मत फंसे रहो, क्योंकि जो आपको चाहता है ना वो कभी आपको फंसा कर या आपको टॉर्चर करके, आपका गलत इस्तेमाल करके नहीं रहेगा। वो हमेशा आपकी खुशी के बारे में सोचेगा। तो जो आपको खुश नहीं रख सकता ना, कोई ज़रूरत नहीं उस रिश्ते में बंधे रहने की। मैं घर तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, पर जहाँ आप ख़त्म हो रहे हो ना, तो वहाँ रिश्ता ख़त्म कर लो, यही सही होगा। ठीक है, फिर मिलूँगी आपसे, बताऊँगी आगे क्या हुआ। तब तक जय श्री कृष्ण।